हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो वो कोई भी एग्ज़ाम दो, या तो टीजीटी दो, पीजीटी दो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दो, यूजीसी नेट का दो, सब में ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन की क्लासेस ले रखी है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे भी जाके देख लीजिए। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट सिलेबस पॉलिटिकल थ्योरी की मैंने करा रखी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी करा रखी है, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी कुछ पार्ट करा रखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी करा रखा है, कुछ पार्ट्स बचा हुआ है तो वो भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। इसके अलावा यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी चैनल पे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास, अगर फ्रेंड्स पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज की क्लास का मैं आज 100 क्वेश्चन कराऊंगी, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ताकि और आपको ये भी चेक करने में काफ़ी हेल्प करेगा कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहाँ पे है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से किसने प्रभुसत्ता का सबसे सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सबसे पहला सुव्यवस्थित। देखो, बोंदा ने तो वर्ड दिया था बोदिन या बोंदा बोलो, लेकिन जो सबसे सुव्यवस्थित दिया था संप्रभुता का, तो वो थे ऑस्टिन। ठीक है, ऑप्शन इसमें क्या किया थे, ग्रोसियस है, बॉदिन है, ऑस्टिन है, लॉक है, तो ऑस्टिन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम क्या है। तो राजनीतिक शास्त्र का जो अध्ययन है उसका सबसे प्राचीनतम उपागम है वो क्या है, तो वो है दार्शनिक उपागम। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यों का आधिकारिक विभाजन राजनीति की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी। क्या बोले, मूल्यों का आधिकारिक विभाजन राजनीति की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी। ठीक है, तो किसने दी इसकी परिभाषा, पहला है रॉबर्ट हल, बी है लास्की, सी है डेविड स्टन, और डी है प्लेटो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेविड स्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति की विषय सामग्री कौन, क्या और कब, ठीक है, कौन, क्या और कब कैसे प्राप्त करता है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है। तो डेविड स्टन का है, लॉसवेल का है, लास्की का है, मैकाइवर का है। तो ये है हेराल्ड लॉसवेल का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक का परंपरागत विचार निम्नलिखित संबंधित है। तो राजनीति का जो परंपरागत विचार वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका राज्य और सरकार के अध्ययन से, संगठन और समूह के अध्ययन से, बी सी विचारधारा के अध्ययन से, डी है संस्थाओं के अध्ययन से। तो इसका हो जाएगा राज्य और सरकार का अध्ययन। ये सब आधुनिक विचारधारा है। ठीक है, ये है सरकार और राज्य का अध्ययन, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं आपके लुसियन पाई। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश को कानून की परिभाषा दी है। ठीक है, उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिए गए कानून की। तो ये भी काफी फेमस कोटेशन है ऑस्टिन की, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है। ठीक है, नेपाल, भूटान, इराक, तिब्बत। तो कौन सा राज्य नहीं है जिसके पास संप्रभुता नहीं रहती, वो राज्य नहीं होता। राज्य के 4 मुख्य तत्व हैं, ये आपको पता होगा, तो ये तिब्बत हो जाएगा। नेपाल भी भूटान देश है, इराक। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। देखो, अगर राजनीतिक दर्शन का पिता बोले तो प्लेटो, और राजनीतिक शास्त्र का पिता बोले या राजनीतिक सिद्धांत का पिता बोले तो वॉरस्तु। तो बातें बिल्कुल ध्यान रखें, अगर इसी में दर्शन वर्ड दिया रहे, राजनीतिक दर्शन का पिता कौन है तो प्लेटो लगाओगे आप। अगर राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत ये बोले तो अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादक है। क्या है, लोक प्रभुसत्ता। ठीक है,
तो लोक प्रभुसत्ता के कौन थे, हमें पता है रूसो है, ठीक है। ऑप्शन डी। हॉब्स लॉक रूसो को भी मैंने काफ़ी अच्छे से वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर मैंने राजेश मिश्रा की बुक से करा रखी है। आप चैनल पे हो तो आप प्लेलिस्ट को चेक करना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं आप मतलब अच्छे से रिवाइज करके 5 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो अब चले करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 आगे 12 है ना, ये वाला क्वेश्चन था ना। ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपनी पुस्तक किस में दिया था, लेक्चर्स ऑन यूरिप्रूडेंस में, टू ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट में, द रिपब्लिक का में, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में, तो किस में दिया है, तो किस में दिया है, देखो ये क्या नाम है, सॉरी मैं कहीं और काम देखो क्या है, ये ऑस्टिन का ना, तो ऑस्टिन का किस में, हमें सबको पता है किस में दिया, लेक्चर ऑन प्रेजुडिस, ऑप्शन। अगला है राज्य का आधार इच्छा है शक्ति नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है, राज्य का आधार इच्छा है शक्ति नहीं है, तो अरस्तु, ऑप्शन ए, हीगल, ग्रीन और मिल, तो ये ग्रीन हो जाएंगे। इच्छा, ये सब जो इच्छा, नैतिक, ये सब कुछ कुछ जो की वर्ड है वो अगर हो तो ग्रीन हो जाएंगे, ठीक है। अगला राज्य व्यक्ति से पहले है, व्यक्ति से पहले बोलो या पूर्वगामी बोलो, तो ये जो लाइन है ये हमारे अरस्तु जी ने बोला था। और प्लेटो का क्या, देखो कंफ्यूजन होता है, व्यक्ति का बृहत रूप है वो अगर लाइन आए तो वो प्लेटो ने बोला था, पूर्वगामी या व्यक्ति पहले है तो ऐसी बातें कौन बोले थे, अरस्तु बोले थे। अगला है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक थी, तो ये तो हॉब्स की काफी फेमस कोटेशन है। देखो हॉब्स जिस समय पैदा हुए थे तो उस समय की परिस्थितियां काफी भयावह थी, ठीक है, काफी वो थी, तो इसके हिसाब से वो बोलते हैं ना कि मैं और जुड़वा, दो भाई, मतलब जुड़वा भाई पैदा हुए थे, मैं और मेरा भाई भय, मतलब वो बोले थे कि मेरा जुड़वा भाई भय है, तो मतलब उस वातावरण में जब ये पैदा हुए थे तो उस समय काफी गृह युद्ध जैसा माहौल था, तो काफी मतलब उस टाइप का माहौल था, इसके कारण जब लॉक हुए तो काफी सारी परिस्थितियां चेंज हो गई, तो उनमें उनके विचारों में आपको सद्भावना, प्रेम, सुख, ये सब दिखेगा। तो थिंकर के जो विचार हैं उनकी जो सराउंडिंग में जो परिस्थितियां हो रही थी उसके हिसाब से विचार निकलते हैं। जनरली ऐसा ही होता है, अगर आपकी भी सोच क्या है, आप जिस माहौल में रहते हैं हो उस माहौल से आपका सोच डेवलप होता है, तो इसलिए बोलते हैं बच्चों को अच्छे माहौल में अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए ताकि उनका ग्रोथ हो सो प्रॉपर हो, अच्छे तरीके से हो, तो वही बात है। अगला है, यह कथन किसका है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन यह प्रत्येक स्थानों पे बंधा रहता है, तो ये रूसो का है। इसी में क्या है, इसी लाइन को थोड़ी सी मॉडिफाई करके सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ, इस टाइप के कुछ कुछ वर्ड बना के ये लाइन को दिया जाता है, ये रूसो का फेमस कोटेशन है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन राज्य उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का समर्थक है, तो देवीय सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो हमें सबको पता है कौन है, जेम्स प्रथम है, ऑप्शन। देखो इसमें क्या हो गया, ये उपयोगितावादी हो गए, जेएस मिल आपके कौन से उदारवादी हो जाएंगे, ठीक है, हॉब्स हमारे समझौतावादी हो जाएंगे, और ये देवीय सिद्धांत जेम्स प्रथम है। अगला है, राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकता के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है, ठीक है, क्या बोलते हैं, राज्य का जन्म, ये क्या है, राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकता के लिए और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है, तो ये अरस्तु बोलते, ऑप्शन बी, ठीक है, 17 का ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है, ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है, तो टीएच ग्रीन है।
अगला, निम्नलिखित में से किसने जीवन के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार की और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है? ठीक है, तो ये है लॉक, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में यह विचार किसका है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है? ठीक है, क्या बोलते हैं? हॉब्स, ये प्लेटो बोलते हैं ना, नहीं ये वाला, हाँ। निम्नलिखित में यह किसका विचार है कि समानता, नहीं ये भी अरस्तु बोलते, देखो समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, ये कौन बोलते हैं? अरस्तु बोलते, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही देन है। तो हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार जो क्या है, नौकरशाही देन है, तो ये किसकी देन है? तो ये संसदीय लोकतंत्र की, ऑप्शन डी। संरक्षण नौकरशाही का परंपरागत घर कौन सा है? तो संरक्षण नौकरशाही का परंपरागत घर अमेरिका है, ऑप्शन बी। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, मैक्स वेबर की, तो पहला है पद सोपान, कार्य विभाजन, पदोन्नति, शासक के प्रति वचनबद्धता। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कार्य विभाजन, ये नहीं है, बाकी पद सोपान, पदोन्नति और शासन के प्रति वचनबद्धता। अगला, निम्नलिखित किसने जनमत की अवधारणा दी है? ठीक है, जनमत की अवधारणा किसने दी है? इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है फ्रेंड्स आंसर में, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन चलती हूँ। निम्नलिखित में से, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है? ठीक है, नागरिक अधिकार, जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार, समानता का अधिकार और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। तो इसमें से कौन सा? तो ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो बाकी तीन आपके राजनीतिक अधिकार होंगे। तो देखो, मतदान का अधिकार ना, राजनीतिक अधिकार, चुनाव लड़ना राजनीतिक अधिकार, नैतिक दलों राजनीतिक दलों बनाने का अधिकार राजनीतिक अधिकार, कानून के समान समानता ये नहीं होगा, ऑप्शन 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के तत्व हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं? समानता, क्षमता और विभेदीकरण। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने विकास फंदे की बात कही थी? ठीक है, तो विकास फंदे की बात कौन बोले? फेडरिक्स बोले थे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है? शक्ति का जो प्राकृतिक तत्व नहीं है, कौन है? राजनीतिक दल। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य, नहीं पूछ रहा, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, क्रांतिकारी परिवर्तन। ये क्यों रहेगा प्रजातांत्रिक समाजवाद का? ठीक है, ऑब्वियसली। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक पतन के बारे में कहा है? ठीक है, राजनीतिक पतन के बारे में कौन बोले थे? हंटिंगटन बोले थे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? तो राजनीतिक समाजीकरण, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना, हित क्या है, हित समूह, ये हित स्वरूपन, हित समूहीकरण। तो इसका 32 का है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी, हित समूहीकरण। अगला, निम्नलिखित में कौन सा बहुल समूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है? ठीक है, 33। तो देखो, संसदीय प्रभुसत्ता, कार्यपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वायत्तता, लोगों की प्रभावशाली सहभागिता। तो क्या बोल रहा? बहुल प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है
विशेषता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड, मतलब डी आंसर, लोगों की प्रभावशाली सहभागिता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दल रहित प्रजातंत्र का समर्थक है? दल रहित प्रजातंत्र का कौन समर्थक है? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, हमें पता है। अगला है, निम्नलिखित में किसने प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिक, राजनीतिक और गुंडावाद के साथ जोड़ा है? ठीक है, पेरेटो है ऑप्शन में, लास्की है, रॉबर्ट डेहल है और मिल्स है, C.W. मिल्स। ठीक है, सी राइट, मिल्स। तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा पेरेटो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का माना हुआ विश्लेषक कौन है? लॉसवेल, लास्की, हंटिंगटन, डुवर्जर। तो इसमें हो जाएंगे डुवर्जर, ऑप्शन डी। अगला है, दबाव समूह किसकी भलाई के लिए कार्य करता है? समाज के कमजोर वर्गों के लिए, समाज के प्रत्येक वर्गों के लिए, केवल अपने ही सदस्यों के लिए, सरकारी कर्मचारी? ऑब्वियसली केवल अपने ही सदस्यों के लिए ना, वो दबाव समूह अपने लिए ही तो बनाए जाते हैं। जिस मतलब जिस कम्युनिटी के होते, जैसे किसानों के लिए अलग दबाव समूह होता है, विद्यार्थियों का अपना दबाव समूह होता है, तो वो अपने सदस्यों के हितों के लिए करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा, अब ये समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए तो नहीं होगा ना, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? ठीक है, देखो, वर्ग संघर्ष की बात भी है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अहस्तक्षेप की नीति, इतिहास की भौतिक। अहस्तक्षेप की नीति कभी आपने मार्क्सवाद में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, तो फिर ऑप्शन सी। मैंने मार्क्सवाद को भी काफ़ी अच्छे से करा रखा है और साथ में उसकी MCQ भी करा रखी है, तो आप अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़, अगर आपको मतलब चाहिए कि मार्क्सवाद से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका नाम अल्पतंत्र का लौह नियम के साथ जुड़ा है? ठीक है, ये है मिसेल्स, ऑप्शन ए। ये भी इस बार भी आया था UGC नेट में ये क्वेश्चन। यह कथन किसका है? आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो कौन? मार्क्स बोलते हैं। मार्क्स ने वकालत की, किसकी वकालत? वर्ग रहित समाज की स्थापना, राज्य रहित समाज की स्थापना, जाति रहित और वर्ग रहित और राज्य रहित समाज की स्थापना करने की। तो इसमें से डी आंसर हो, वर्ग की बात करते हैं और वर्ग रहित और राज्य रहित। ठीक है, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मनुस्क्रिप्ट में ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने किया था, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन, ऑप्शन बी। अगला है, मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया? ठीक है, मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया? तो क्या है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी, हीगल से लिया था। ठीक है, आगे है, यह कथन किसका है? समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खोया क्योंकि प्रत्येक इसको पहनना है। तो ये काफी मतलब फेमस कोटेशन, CM जोड़ है ना, उनकी है, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित कौन सी घटना समाजवाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, समाजवाद के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण घटना है वह है 1917 की रूसी क्रांति, ऑप्शन डी। अगला, यह कथन किसका है कि साधन ही आखिर सब कुछ है, जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य होगा, साधन एवं साध्य के मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं है। ठीक है, तो ये 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गांधी। निम्नलिखित में कौन सा कार्य कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? ठीक है, राज्य का लोप हो जाएगा, एक वर्ग रहित राज्य रहित समाज, पूंजीवाद अपने कब्र स्वयं खोदता है, वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है। तो ये उनकी नहीं है। ठीक है, डी वाला, वैश्वीकरण और पूंजीवाद की बात वो नहीं बोले, ऑप्शन डी। संवैधानिक सरकार का अभिप्राय, तो संवैधानिक सरकार क्या होता है? तो संवैधानिक सरकार वो होता है जो उसी नियम कानून से चलता है, यानी सीमित शासन। ठीक है, अगला है, संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो संसदीय सरकार में जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है वह सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य के मुखिया द्वारा, ऑप्शन डी।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? निश्चित अवधि। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है ये देखो, संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पद पर रह सकते हैं जब तक राज्याध्यक्ष का विश्वास प्राप्त है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी तो हमारा कट गया है, एक नहीं है ना इसमें ऑप्शन बी। रुक जाओ एक मिनट, मैं बुक से देख के आपको बताती हूँ, रुक जाओ एक मिनट। वैसे मैं इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकती हूँ, लेकिन क्यों स्किप करना है, इसको हम कर ही लेते हैं। मैं बुक से देख लेती हूँ, बुक में तो दिया है ना, मेरे पास बुक है। प्रैक्टिस सेशन। फ्रेंड्स, किसी फ्रेंड से बोल रहे थे कि आप वो पीडीएफ जब मैं दूंगी, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगी आप लोग के लिए, तो फिर ज़रूर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है ना, तो इसका बी है। पहला देखो, ए है जब तक राज्याध्यक्ष का विश्वास प्राप्त हो, बी है जब तक मतदाताओं का विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, और आगे तो हमारे पास है ही ऑप्शन, और ऑप्शन थर्ड है, ऑप्शन थर्ड है आपका, जब तक मतदाताओं को किए गए वादे पूरे करते हैं, जब तक विधान पालिका के निम्न सदन के विश्वास प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन डी है ना। अगला है संसद और मैंने ये यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से क्विक रिवीजन, मतलब अच्छे से रिवीजन करा रही हूँ आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो आप प्लीज़ वो वाला जो सीरीज़ है उसको फॉलो करो। मैं हर एक दिन, मतलब लगभग हर दिन तो नहीं डाल पाती, एक दो दिन बीच करके वो डालती हूँ। तो आप देखना, अभी तक 9 वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है, तो आप लोग देखना, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। 10 से 15 मिनट की वो वीडियो होती है जिसमें काफ़ी कंटेंट, क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्जाम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने का सबसे यही तरीका कि आप मल्टीपल टाइम उसका रिवाइज करो, तभी आप वो क्वेश्चन को एग्जाम में सही कर पाओगे। अगला, संसदात्मक व्यवस्था निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष और निरंतर, ऑप्शन ए। अगला है द्विसदनात्मक मुख्य विशेषता है, तो द्विसदनात्मक जो मुख्य विशेषता है वह संघात्मक व्यवस्था की, ऑप्शन सी। किसने प्रधानमंत्री को अर्धनग्न फकीर कहा है? किसने प्रधानमंत्री को अर्धनग्न फकीर कहा है? तो ये कहे थे ये चर्चिल कहते ना, ऑप्शन डी। अगला है 55 क्वेश्चन, 1942 को करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो डू एंड डाई, महात्मा गांधी ने दिया था, डू एंड डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादियों में फूट पड़ी थी, तो सूरत अधिवेशन में 1905 में, 1907 में ना सूरत अधिवेशन, हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है 57, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? ठीक है, 35 की विशेषता क्या नहीं है? इसमें प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया, इसमें द्विसदन प्रारंभ किए गए, इसने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को आगे बढ़ाया, क्या नहीं है? इसने संघीय न्यायालय समाप्त किए, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी। 58 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन सा 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो इसने ब्रिटिश शासन का अंत किया, इसने भारत का विभाजन किया, इसने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त किया, इसने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा, इसने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया, ऑप्शन डी। अगला है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के आधार पर पास किया गया था, तो क्या पास किया गया था? ये सारे जो कंटेंट है ये मैंने अपने चैनल पे वही यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से काफ़ी अच्छे से करा रखा है, तो आप उसे देख लेना, तो आपको ये सब जो टॉपिक है आफ्टर इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस जितने भी अधिवेशन जो भी हुआ था वो सारा मैंने कवर करा रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है,
तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना, सही बात है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 27 में हुई थी, 28 में उसने अपनी रिपोर्ट डाली थी। द्वैत शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा, बिल्कुल सही बात। 1946 में संविधान सभा का बी.आर. अम्बेडकर को अध्यक्ष नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था ना, तो ये गलत है। अगला, निम्नलिखित में से किसने जवाहरलाल नेहरू के प्रथम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई? ठीक है, तो प्रथम प्रधानमंत्री की जो शपथ दिलाई वो किसने दिलाई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये राजेंद्र प्रसाद दिलाए थे, ठीक है, क्योंकि वही 62 का बी। अगला है, भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? मैंने जो पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सॉरी मंत्रिपरिषद था, प्रथम मंत्रिपरिषद, उसको मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको डाल रखा है, तो उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो विदेश मंत्री भी थी जवाहरलाल नेहरू ही थे, प्रधानमंत्री विदेश नीति दोनों कार्यभार संभाले थे, तो उसको आपने देख लेना है और उसको नोट करने की जरूरत, 2-3 बार आप वो देख लेगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको गलत नहीं, वो भी मतलब 15 सेकेंड का वो शॉर्ट्स है, उसमें आपको आराम से सारा हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है, तो 64 का हो जाएगा, राज्यसभा में किया जाता है ना, क्योंकि उसी का पद अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित नहीं है? ठीक है, तो आपको 5 क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें से बताना है कि कौन सा उचित नहीं है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है 5 साल के लिए, सही बात है। वो अपने त्यागपत्र प्रधानमंत्री को नहीं, वो अपना त्यागपत्र किसको? उपराष्ट्रपति को सौंपता है, तो यही गलत हो जाएगा, फिर हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह कोई भी लाभ का पद नहीं ले सकते, बिल्कुल सही। वो संसद के किसी भी सदन, हाँ, के सदस्य नहीं होता, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि देखो संसद का मतलब ही क्या होता है? संसद 3 से मिलके बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसी का सदस्य नहीं होता है, राष्ट्रपति को मिलके ही संसद बनता है, ठीक है, ये तीनों। क्योंकि देखो दोनों में विधेयक जब तक पास होता, फिर जब तक सिग्नेचर नहीं होता राष्ट्रपति का, तो वो विधेयक पारित नहीं होता, वो विधेयक कानून नहीं बनता है। तो संसद अगर पूछे संसद के कितने पार्ट हैं, तो 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो वो उसका सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति? देखो ये सब टाइप के क्वेश्चन अब काफी आ रहे हैं, अब हायर टाइप के एग्जाम में भी आ रहे हैं, तो इसे बिल्कुल आप ध्यान रखना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को कालक्रमानुसार सजाने भी आ जा रहा है, तो बीबी गिरी, इसमें बीबी गिरी हो जाएंगे ना 66 का। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? देखो ऐसे कोई, देखो संघीय मंत्री, एक मिनट, संघीय मंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पद पे बने रहते हैं। हमें क्या नहीं है ये ढूंढना, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता। संविधान मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायी का उल्लेख है, सामूहिक उत्तरदायी का उल्लेख है, व्यक्तिगत नहीं। अगला है, ये नहीं होगा, सामूहिक उत्तरदायी। संघ और राज्यों का एक संविधान है, केवल एक राज्य अपवाद है, तो अब वो अपवाद भी खत्म हो गया। पहले जम्मू और कश्मीर का अलग से संविधान था, अब तो वो यूनियन टेरिटरी, अब तो ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। राज्यसभा में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, तो प्रत्येक 2 साल के बाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, किस प्रधानमंत्री के काल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे हैं? ठीक है, तो 2 डिप्टी प्रधानमंत्री किनके काल में रहे? तो मोरारजी देसाई के काल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 71, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्यों के उच्च न्यायालय का संगठन संघ सूची, पुलिस राज्य राज्य सूची, मूल्य नियंत्रण संवर्ती सूची, स्टॉक एक्सचेंज कौन सा नहीं है ना, क्या पूछ रहा है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा डी ना, मूल्य स्टॉक एक्सचेंज तो केंद्र सूची में होगा ना, संघ सूची में होगा, ये गलत होगा। अगला है धारा अस्पृश्यता, बिल्कुल सही। 21 जीवन व्यक्ति, ठीक है। 29 प्राथमिक शिक्षा, ये 29, ये 72 का ये गलत हो जाएगा, ये वाला ना। अगला है, निम्नलिखित में किस साधन तरीके द्वारा मंत्री का ध्यान जनहित विषय की तरफ दिलाया जाता है? तो जनहित विषय की तरफ जो दिलाया जाता है वो क्या है? ध्यान आकर्षण। बजट पारी की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में
लगाइए। ठीक है, तो उसका उचित क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले होगा वित्त, फिर हो जाएगा साधारण वाद विवाद, फिर हो जाएगा अनुदान का मतदान, फिर चौथा हो जाएगा विनियोग बिल, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि नहीं होते? ठीक है, तो ये हो जाएगी आपका किस में नहीं होता? सार्वजनिक, ये इसमें हो जाएगा ना, नहीं होगा, अनुमान समिति, एस्टिमेट कमेटी, अनुमान समिति बोलो या प्राक्कलन समिति बोलो, एक ही है, इसलिए मुझे अनुमान समझ। हाँ, तो इसमें 30 लोकसभा ही के सदस्य होते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदन के नहीं होते हैं। ये प्राक्कलन ही समिति है, अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति। ठीक है, ऑप्शन ए है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? ठीक है, तो उच्च न्यायालय का, तो ये प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार नहीं होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय का होगा। ऑप्शन ए, नहीं रुक जाओ, कौन सा है? नहीं है। निम्न कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, निरीक्षण, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है ना, ऑप्शन यही होगा। कौन सा नहीं है ना, तो यही तो होना चाहिए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे? ये है एनडी तिवारी, ऑप्शन नहीं, ज्योति बसु। ठीक है, एनडी तिवारी जो है ना, दो, ये क्वेश्चन आया था, एक बताती हूँ तुम्हें कि दो राज्य के ये एनडी तिवारी हैं जो मुख्यमंत्री रहे थे, ये क्वेश्चन एक था। ये वाला नहीं क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि क्या था, हाँ, कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दो राज्यों के मुख्यमंत्री, तो एनडी तिवारी है। ये तो सबसे लंबे समय ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के। ठीक है, अगला, किस प्रधानमंत्री की सरकार में लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिर गया था? ठीक है, एक मत से जो गिर गया था, अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है, अभी जो प्रधानमंत्री उस समय काफी चेंज हुए ना, चरण सिंह, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, वो पीवी नरसिम्हा राव, तो उस समय के प्रधानमंत्री को काफ़ी पूछा जाता है, तो उस समय के प्रधानमंत्री को आप बिल्कुल डिटेल से पता रखिए कि किसके बाद कौन आए थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार आए थे, तभी 13 दिन, 13 महीना और फिर 4.5 साल के लिए। तो उन उस समय काफ़ी मतलब चेंजेस हो रहे थे उस समय, हमारे मतलब बहुत बहुत सारे प्रधानमंत्री कुछ कुछ टाइम के लिए, कोई 2 साल, कोई 1.5 साल ऐसे था ना, तो उस समय का पूछा जाता है। तो उस समय को आप अपने जहाँ भी आप पढ़ते हो, सिटिंग टेबल जहाँ भी होगा, जहाँ नहीं भी पढ़, जैसे भी हो, तो आप उसको लिख के आपको कई बार उसको पढ़ लेना, तो अच्छे से याद हो जाएगा। वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, वो 1 मार्क्स आपका दिलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्थान नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, देखो, वित्त आयोग के लिए भी आर्टिकल 280, चुनाव आयोग के लिए भी आर्टिकल है, संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी आर्टिकल, ये योजना आयोग तो नहीं है ना, जैसे अब तो नीति आयोग हो गया, तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? तो ये था आपका 42वां। निम्नलिखित में से कौन यह फैसला करता है कि कोई बिल धन बिल है या नहीं? तो कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग के स्थानीय वित्त आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? सी, बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी। अगला है, सरकारिया आयोग किसके संबंध में पुनर्विचार करने के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये केंद्र राज्य संबंधों में, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में समितियों में से किस समिति ने यह स्वीकार किया कि राजनीतिक और लोक सेवकों और अपराधियों के मध्य संबंध है? तो 84 का है ये आपका, ऑप्शन नंबर ए, बोहरा। 84 बोहरा है। ठीक है, 85, निम्नलिखित में कौन दो राज्य जिन्हें सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की? तो ये सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 86 है, परंपरागत विचारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में एक दूसरे के स्थान का प्रयोग किया? ठीक है, तो एक दूसरे के स्थान का प्रयोग किया, वो थे हंस मैर्गनथाउ। अगला, यथार्थवाद सिद्धांत का प्रवर्तक है, यथार्थवाद सिद्धांत के जो
प्रवर्तक है वो भी हैंस या मैर्गेंथाउ हो जाएंगे। खेल सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, सुबिक हो जाएंगे, मार्टिन सुबिक हो जाएंगे, है ना। 89 का नहीं, ये हो जाएगा कार्ल डुइस, नहीं कौन सा इसका, कार्ल डुइस है खेल सिद्धांत का, ऑप्शन बी, ऑप्शन ये दोनों है तो शायद प्रवर्तक ये है, मुझे कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, आप प्लीज़, मुझे तो ध्यान आ रहा मार्टिन सुबिक और ये दोनों में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आंसर जो मतलब इस जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आंसर दिया हुआ बी और मुझे याद आ रहा ऑप्शन ए, तो आप प्लीज़ कंफर्म करके या तो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है मार्गेंथाउ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। राष्ट्रीय हित का जो महत्वपूर्ण भाग है वो नहीं है, वो है व्यक्तिगत पहचान, ऑप्शन डी। बाकी है भौतिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा WTO के मुख्य उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो WTO के जो मुख्य उद्देश्य नहीं है वो है मूल्य नियंत्रण, वो नहीं है। फिर है भेदभाव, व्यापार, उचित प्रतियोगिता, बाजार पहुंच, ये है, ठीक है। CTBT पर हस्ताक्षर हुआ 1996 में, भारत ने नहीं किया है, क्या है 1996, ये है 92 का बी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विवाद शांति के शांतिपूर्ण समझौते का तरीका नहीं है, ठीक है। शांतिपूर्ण समझौते का तरीका नहीं है बोला जा रहा है, तो हो जाएगा सीमित शस्त्र विवाद, ये वार्ता है, मध्यस्थता, पंच निर्णय है, ये नहीं, ऑप्शन ए। निम्न कौन सा क्षेत्रीय संगठन नहीं है, तो देखो कौन सा क्षेत्रीय संगठन, देखो नाटो भी ये हो गया, इसका डी हो जाएगा ना। NPT तो वो क्षेत्रीय नहीं है ना, NPT तो नहीं है। बाकी आसियान भी है, AOU है, अमेरिकन वो क्या बोलते OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन, कुछ ऐसा, मुझे वो नहीं आ रहा फुल फॉर्म, तो ये तीनों है, ये नहीं है। एंड ये तो उससे है परमाणु शस्त्र वाला। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को क्षेत्राधिकार में नहीं है, तो उसमें साइंस नहीं है ना, 95 का ये हो जाएगा, 95 का, अच्छा सॉरी, जलवायु परिवर्तन उसके अंदर नहीं है। शिक्षा, साइंस, संस्कृति तो आता है, जलवायु परिवर्तन नहीं आता, ऑप्शन ए। अगला है भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है, ठीक है। तो राज्य सूची में क्या शामिल नहीं है, तो दंड और प्रक्रिया नहीं है, बाकी पुलिस है, कानून है, कारागार है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है, आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामले हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सहस्थित विश्व शांति को तो ये विश्व शांति की बात उसमें नहीं बोली गई थी, ये नहीं हो जाएगा। अगला संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कब लागू हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी। अगला है 1953 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा की अध्यक्ष कौन चुनी गई थी, तो विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम संरचनात्मक तालमेल की नीति का सुझाव, पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इसका है तृतीय विश्व के देशों ने, ऑप्शन ए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको किसी